क्वालिटी एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए टीचर्स के जॉब में जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा, अच्छे लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, तब तक क्वालिटी एजुकेशन की कल्पना करना बेवकूफ़ी होगी। सरकार की जो नीति है वो अपने जगह है, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, रियलिटी लेवल की बात कर रहा हूँ। वो ये है कि टीचर्स के जॉब में अट्रैक्शन होना चाहिए, इसको सरकार की नज़र में इसकी अहमियत होनी चाहिए, लेकिन इसे संविदा कर्मी और जो है बहुत तरीके के सुविधाओं से वंचित करके इस जॉब के अट्रैक्शन को बिल्कुल आज के ज़माने में खास बिहार में देखा जाए तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जो रेगुलर टीचर्स होते थे उसके यूनिट्स भी ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल अच्छे वेतन पे बहाल हुए थे पहले के जो शिक्षक थे। टीचर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने हूँ। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हमारे देश भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आज मैं इस पर चर्चा करूँगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर मैं आज प्रकाश डालूंगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसको अमली जामा 2020 में पूरी तरह से पहनाने की तैयारी चल रही है और कई सारे स्टेट्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर काम करना शुरू भी कर दिया है। तो चलिए समझते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें क्या क्या है। देखिए, किसी भी देश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर किसी भी देश में देखा जाए जो विकसित देश है, विकासशील नहीं विकसित देश है, और उसके इतिहास को देखा जाए तो वहाँ की जो शिक्षा नीति है बिल्कुल ग्राउंड लेवल की शिक्षा नीति होती है। तभी वह देश जो है आज के तारीख में विकसित देश है। और जिस देश की शिक्षा नीति अच्छी नहीं होती है, ग्राउंड लेवल की नहीं होती है, वो देश हमेशा विकासशील देश ही रह जाता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि भारत की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसकी अहम बातें क्या है और कौन सी बातें हमारे जीवन में, यानी विद्यार्थियों के जीवन में, शिक्षकों के जीवन में अहमियत देने वाली है। तो चलिए देखिए, पहली बार भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। कुछ बातें हैं जिस पर मैं फोकस कर लेता हूं, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और फिर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। देखिए, नीति यानी पॉलिसी, ये जो नीति है वो क्यों बनती है? नीति इसलिए बनती है कि हमारे जीवन में जो बदलाव होती है, एक लंबे समय के बाद हमारे जीने, खाने, रहने, पढ़ने, लिखने, आगे बढ़ने का जो तौर तरीका होता है उसमें अगर बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है नीति में बदलाव होनी चाहिए, हमारे तौर तरीकों में बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जो जरूरत होता है, जो वर्तमान जरूरत है और परिवेश के हिसाब से जो तय किया जाता है उसी के हिसाब से नीति तय होती है। तो आज जो शिक्षा की स्थिति भारत में है उसे देखकर ऐसा लगा कि नहीं, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदलनी चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी रूपरेखा के लिए जो है आगे कदम बढ़ाया और हम लोगों के सामने एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनकर सामने आ चुका है और बहुत पहले आ चुका है, लेकिन 2022 में इसको विस्तृत पैमाना के तौर पर लागू किया जाना है। तो देखिए, पहली बार जो शिक्षा नीति आई थी 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई और अब लगभग 34 साल बाद जो एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है। देखिए, इसके जो कर्ता धर्ता है वो के कस्तूरी रंगन साहब है, जो कि पूर्व इसरो चीफ है। हाँ, जो वही इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, वो हेड थे। के कस्तूरी रंगन साहब के देख रेख में
पूरी मसौदा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है वो तैयार किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम समझेंगे कैसे? अगर स्कूलिंग की बात किया जाए, स्कूल लेवल का स्कूल एजुकेशन जो है, उसके बाद पहले हम लोग क्या करते हैं, स्कूल एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या था, हम लोग जो है क्लास 1 से मुख्य रूप से पढ़ाई शुरू करवाते थे और एक 10 साल का पढ़ाई चलता था क्लास 1 से लेकर 10 तक, और फिर जो है 10 में जाके बोर्ड एग्जाम होता था और पुनः जो है फिर 2 साल का पढ़ाई होता था, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं, अब भी है लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा। इसी को हम लोग 10+2 सिस्टम के नाम से जानते थे, यानी 6 से 16 साल का जो ये था, 10 साल फिर 16 साल फिर 18 साल, ये जो ईयर्स थे ये 10+2 सिस्टम में आते हैं। लेकिन अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह पूरी तरह बदल चुका है। इसमें जो है जो स्कूल एजुकेशन का सिस्टम बनाया है उसको 4 भागों में बांट दिया है। जी हाँ, उसको 4 भागों में बांट दिया है। वो पहला है फाउंडेशनल, और दूसरा है प्रीपैरेटरी, और तीसरा है मिडिल, और चौथा है सेकेंडरी। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है और उस ब्लॉक्स का नाम है फंडामेंटल, प्रीपैरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। ध्यान से समझिएगा, स्कूल एजुकेशन पे हमारा फोकस है। अभी जो मैं फोकस दे रहा हूं बिल्कुल स्कूल एजुकेशन पे दे रहा हूं। तो समझिए, अभी आप लोग देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, तमाम तरह के माध्यम से देख रहे होंगे कि 10+2 सिस्टम को हटाकर 5+3+3+4 का सिस्टम लाया गया है। इसको आप चर्चा में देखते होंगे। तो ये है क्या? ये 5+3+3+4 है क्या? देखिए, दरअसल ये ईयर्स है, ठीक है। पहला जो फाउंडेशनल ब्लॉक होगा वो आपका 5 साल का होगा। कैसे होगा? देखिए, 3 इयर्स जो होगा, जो 3 इयर्स होगा वह आपका जो है प्री नर्सरी, LKG, UKG, इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। और फिर आगे जो हम लोग 6 साल के उम्र में क्लास 1 और 2 देते थे, ये 2 साल इसमें दिया जाएगा। तो ये 3 साल और 2 साल मिलके जो पहला 5 इयर्स होगा वो फंडामेंटल में, ये जो फंडामेंटल यानी फाउंडेशनल जो होगा उसमें आएगा। और फिर जो आगे के क्लास है यानी क्लास 3 to 5, यह आपका 8 से 11 साल तक के उम्र ग्रुप में होगा, एज ग्रुप में। इसको हम लोग प्रीपैरेटरी कहेंगे। इसमें क्लास 3 से 5 तक कवर होगा। तो इसमें एज ग्रुप क्या है? 8 से 11, यानी इसमें 3 इयर्स दिया जाएगा। तो आपका 5+3 हो गया। और फिर जो अगला जो ब्लॉक है मिडिल, जिसमें क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, और इसमें जो एज ग्रुप होगा वो 11 to 14 इयर्स का होगा। तो ये भी आपका 3 इयर्स का है। तो हो गया आपका 5+3+3। और फिर अगला जो सेकेंडरी होगा वो क्लास 9 से 12 तक होगा, जिसमें आपका जो एज ग्रुप होगा वो 14 to 18 होगा। इसमें 14, 15, 16, 17, 18 ये जो होगा ये भी 4 इयर्स का होगा आपका। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है जो स्कूल एजुकेशन है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला फंडामेंटल, दूसरा प्रीपैरेटरी, तीसरा मिडिल, और फिर चौथा सेकेंडरी। इसी को हम लोग 5, 3, 3, 4 कहते हैं। 4 ब्लॉक्स में एज ग्रुप के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लास के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसमें जानने की बात क्या है? देखिए, व्हाइट बोर्ड पर आप ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं पहले ही लिख चुका हूं। अब तक जो सिस्टम थी वो 10+2 का सिस्टम था, लेकिन अब जो सिस्टम है वो आपका फाउंडेशनल, प्रीपैरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, ये 4 ब्लॉक्स के आधार पर स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया जाएगा। और ये जो इसके जो एग्जाम्स होंगे, देखिए अगर ग्राउंड लेवल से शुरू किया जाए तो ये जो आपका क्लास
1-2 से लेकर के 5 तक जो प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन होगा वो बिल्कुल एक्टिविटीज बेस्ड होगा। किसी भी तरह का बच्चों पर प्रेशर नहीं देने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है। खेल खेल में पढ़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल जो होगा वो एकदम रियल लर्निंग जो होता है, एक्सपेरिमेंटल, वो होगा। और किताबों का बोझ बिल्कुल कम कर दिया जाएगा, खास करके 1-5 तक में। यानी एक्टिविटीज बेस्ड स्टडीज पर पूरा फोकस इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। और फिर आपका जो है 6-8 है, इसमें जो है वोकेशनल और ट्रेनिंग लेवल का जो होता है वो इसमें इंक्लूड किया गया। अगर कोई बच्चा चाहे तो क्लास 6 से ही अपना जो है, इसको क्या बोलते हैं, कौशल विकास का जो काम होता है, प्रोफेशनल कौशल विकास, जो हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज से रिलेटेड, कोई चीज साइंस से रिलेटेड हो या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, अगर विद्यार्थी का उसमें इंटरेस्ट है तो क्लास 6 से इसकी शुरुआत किया जा सकता है। एकदम बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्टडीज जो है वो क्लास 6 से स्टार्ट रहेगा। विद्यार्थी अपने चॉइस के हिसाब से यह तय करेंगे। तो आपने देखा कि जो ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्कूल एजुकेशन का वो किस तरीके से हुआ है। वो जो तरीका है उसमें जो फोकस है वो है, पहला तो है क्लास के हिसाब से और फिर उम्र के हिसाब से फोकस करते हुए फाउंडेशनल, प्रिपैरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, ये 4 ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सारा जो फोकस है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, एक तरफ से समझे स्कूल एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर बुनियाद अच्छी हो तो आगे ऊंचाई भी ज्यादा से ज्यादा जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए बुनियाद जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ग्राउंड लेवल का जो चीज है उस पर पूरा फोकस करना है। और हम लोगों को समझना है कि ये 5-3-3-4 क्या है। ये जो सिस्टम है, पहले सीधे 10+2 का सिस्टम था जो अब तक का जो स्थिति है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी राज्य में लागू हो जाएगा तो आपका ये जो 4 ब्लॉक्स है, फाउंडेशनल, प्रिपैरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, इस पे फोकस हो जाएगा। तो आपने जाना कि जो है स्कूल एजुकेशन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कैसा होगा और किस प्रकार का होगा। देखिए, जो भी शिक्षा नीति होती है उसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला स्टूडेंट्स और दूसरा टीचर्स। ठीक है, तो इसको पूरा सेंटर में रखा गया। स्टूडेंट्स और टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको पूरा सेंटर में रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सेंटर में रखकर बनाया गया है। और स्टूडेंट्स को जो है बिल्कुल प्रेशर फ्री एजुकेशन देना है, खास करके क्लास 8 तक। और बिल्कुल जो इसेंशियल नॉलेज होना चाहिए, जो किताबों का कंटेंट्स होगा वो बिल्कुल आज के परिवेश के हिसाब से, आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल रिलेटेड होना चाहिए। तो एक तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि किताबों का बोझ जो है घटेगा। ठीक है, जरूरी चीजों को पढ़ाया जाएगा। जो होता है, जो करिकुलम होगा, कंटेंट जो होगा वो इसेंशियल और क्रिटिकल लर्निंग पे बेस्ड होगा, यानी लॉजिकल, तर्क के हिसाब से, क्यों कैसे पे आधारित होगा। बच्चों को मतलब जिज्ञासु बनाना है, किसी चीज के प्रति जो जानने का जो जिज्ञासा होना चाहिए उसको बढ़ाना, उत्सुकता को बढ़ाना है। खास करके बुनियादी लेवल से इस पर ध्यान देना है। जो भी फालतू की जो चीजें हैं बच्चों को उसमें जो है समय व्यतीत करवाना नहीं है। तो हमारा जो है फोकस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है उसका जो सेंटर है वो स्टूडेंट्स और टीचर्स है। और टीचर्स को भी जो है जो क्वालिटी फुल टीचर्स होंगे उस पर भी ध्यान दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। उसमें यह बात है कि टीचर्स ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड कैसे रिक्रूट हो, इस पे भी फोकस किया गया। यानी रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट जो होता है उसके तहत भी, तो आप जानते हैं कि आज के समय में टीचर्स बनने के लिए क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशन का होगा आप जानते हैं। बीएड प्लस ट्रेनिंग और जो है टेट होना चाहिए और प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तमाम तरह का। और टीचर्स को जो है, टीचर्स का जो जॉब है उसके प्रति अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से इसमें डिसीजन भी लेना है। अब देखना होगा कि क्या क्या डिसीजंस लेते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बातें तो बहुत की गई कि टीचर्स को इस तरह से लाभान्वित किया जाएगा, वित्तीय स्थिति उनका सुधारा जाएगा, टीचर्स लगातार अपने अध्यापन के लिए जो है अपडेट होते रहेंगे, टैलेंटेड टीचर्स को
रिवार्ड्स दिए जाएंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, तमाम तरह की बातें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हुई है। लेकिन अब इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे उतारा जाता है, इसका कनेक्शन ग्राउंड लेवल से हो पाता है या नहीं हो पाता है, देखने की बात यह होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें किस तरह का फोकस है, और ये सब जो एग्जाम होगा वो सेमेस्टर वाइज होगा बिल्कुल जो है। और इसमें जो है आपका जो होगा वो इसमें होगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के एग्जाम्स होंगे, हर 6 मंथ्स पे एग्जाम होंगे। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इस बात की चर्चा हुई है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है मल्टीपल एंट्री, हायर एजुकेशन जो होगा उसमें मल्टीपल एंट्री होगा। मतलब इसका जो होता है कैरियर जो होता है एक एग्जिट सिस्टम लागू होगा। मतलब कि उच्च शिक्षा में जो है आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, आर्ट्स वाले भी साइंस पढ़ सकते हैं, साइंस वाले भी आर्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं। एनी सब्जेक्ट चॉइस में जो डाइवर्जन होगा उसमें पूरी तरह फ्लेक्सिबिलिटी होगा, लचीलापन होगा। और एक बात और अहम बात यह है कि आपका जो भी अभी नियामक है अलग अलग यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, जो भी मतलब एजुकेशन सिस्टम पर जो नजर रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनकी गतिविधि पर ध्यान रखते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, जिस तरह से भी आप बात समझे, तो ये सबको मिला करके एक कर दिया जाएगा। जैसे अभी यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन, जो भी है ये सबको बदल करके एक बॉडी बना दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस पे जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में जो नियामक था वो अच्छी तरह से काम करता था, इसी में और बेहतर करने की आवश्यकता थी, तो ये ठीक नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। तो एक नियामक बना दिया जाएगा। और जो शिक्षा का जो बजट है पिछले बार तो बहुत कम होता था, 2 पॉइंट समथिंग होता था, 2.5 से कुछ ज्यादा, और अब जो होगा वो जीडीपी का 6% होगा। इसका लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। लेकिन एक बात और है कि ये जो आपका जो फाउंडेशनल और प्रिपैरेटरी वाला जो होगा पढ़ाई स्कूल एजुकेशन में, वो बिल्कुल मदर टंग में होगा, विद्यार्थी के अपने भाषा में होगा, ताकि वो कंटेंट्स का, पढ़ाई का जो कंटेंट्स है उसको ज्यादा से ज्यादा फील कर सके, महसूस कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके बिल्कुल एकदम अच्छे तरह से। और ये त्रिभाषीय जो होता है, 3 भाषा सीखने का सिस्टम होगा, जिसमें 2 भाषा को अनिवार्य रहेगा कि 2 भारतीय भाषा लेना है, और तीसरा वो कोई भाषा ले सकता है, उसमें अंग्रेजी भी है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंग्रेजी को थोड़ा कम महत्व दिया गया। हालांकि कोई ऐसा नहीं कहा गया कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, लेकिन अंग्रेजी की इंपॉर्टेंस को इसमें घटाया गया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि हर जगह जो इस्तेमाल होता है जो भाषा है वो अंग्रेजी काफी यूनिवर्सिटी लेवल का भाषा है और यूनिवर्स लेवल का भाषा है, तो इसको हमें देना चाहिए। लेकिन हालांकि चलिए देखते हैं आगे का क्या होता है, क्या बदलाव होता है, क्या खामियां है, क्या मेरिट्स है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन जो अहम बात है वो आपके सामने है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ, व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से मतलब जो है स्कूल एजुकेशन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है काम करेगा। और इसमें जो सेंटर है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, सेंटर जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स को रखा गया है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है। और इसमें एक्टिविटीज जो होता है, एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया कि बच्चों को ज्यादा एक्सपेरिमेंटल और जो है एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग कराइए, ताकि बच्चे जो है रियल लर्निंग से वास्ता बना सके, रियल लर्निंग, ना कि किताब पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। और जो आपका ये जो फाउंडेशनल है, इसमें जो है लर्निंग जो होता है, रीड एंड राइट का जो होता है, लिटरेसी और न्यूमेरिक, यानी किसी भाषा को पढ़ने लिखने और अंकों की समझ को, जोड़ घटाव गुणा, इस पे पूरा फोकस किया गया। इसे क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारी किताबें तो खरीद लेते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो लिटरेसी होता है, न्यूमरेसी जो होता है, उस पर उसका ज्ञान डीपली नहीं होता है, कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आगे वो जो है हर सब्जेक्ट्स में पीछे होते चले आते हैं। क्योंकि यही लॉजिक क्रिएट करता है। रीडिंग राइटिंग कैपेसिटी जो होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो आगे जाकर के लॉजिकल स्टेप्स को बढ़ाता है, लॉजिकल माइंड को क्रिएट करता है। तो ये सब तमाम चीजों पर जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फोकस किया गया है। और स्टूडेंट्स और टीचर्स के रिलेशन को बीच में रखकर सोचा गया है। देखिए 66 पन्ने का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कई सारी बातें हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कौन सी बातें उतारा जा सकता है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। और देखना होगा कि अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे राज्य बिहार में किस प्रकार काम करती है। हाँ, तो शिक्षकों की स्थिति काफी दयनीय है।
महीनों शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाता है, शिक्षकों का वेतन है भी तो बहुत कम है, जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए टीचर्स के जॉब में जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा, अच्छे अच्छे लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, तब तक क्वालिटी एजुकेशन की कल्पना करना बेवकूफ़ी होगी। सरकार की जो नीति है वो अपने जगह है, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, रियलिटी लेवल की बात कर रहा हूँ। वो ये है कि टीचर्स के जॉब में अट्रैक्शन होना चाहिए, इसको सरकार के नज़र में इसकी अहमियत होनी चाहिए, लेकिन इसे संविदा कर्मी और जो है बहुत तरीके के सुविधाओं से वंचित करके इस जॉब के अट्रैक्शन को बिल्कुल आज के ज़माने में खास बिहार में देखा जाए तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जो रेगुलर टीचर्स होते थे उसके यूनिट्स भी ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल अच्छे वेतन पे बहाल हुए थे पहले के जो शिक्षक थे, और उनकी क्वालिटी भी औसत लेवल पे बिल्कुल ठीक ही थी, लेकिन जिस तरीका का आज के डेट में हो रहा है वो ये बिल्कुल निराशाजनक है। और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच जो रिलेशन बनेंगे उसके लिए जो है इंटरेस्ट की कमी हो जाती है। तो एक बात इसमें और है कि इन्वायरमेंट जो है स्कूल का जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर भी शिक्षा नीति में 2020 में जो है चर्चा हुई है कि जो विद्यार्थी की जरूरत के इक्विपमेंट्स होंगे, लर्निंग टूल्स होंगे, वो बिल्कुल आसानी से गवर्नमेंट को उपलब्ध कराना है, ताकि जो है एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग और फिर जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग आसानी से हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन कौन सी बातों पर फोकस किया गया है, और आपको बता ही दिए हैं कि जो है 10+2 सिस्टम खत्म करके ये जो आपके सामने जो सिस्टम 5-3-3-4 का जो सिस्टम है वो आप चलेगा जब बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कई सारे स्टेट्स इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, कई सारे करने जा रहे हैं। इस नीति को मंजूरी सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से दी जा चुकी है, और 2020 में इसे पूर्ण रूपेण अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने, अगर हम सब एक शिक्षक हैं तो हमें इस चीज़ की मुख्य बातें जाननी चाहिए। टीचर्स को लगातार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अपडेटेड रहना है, न्यू लर्निंग के साथ लगातार अपडेटेड रहना है। टीचर्स को भी लर्निंग से जुड़ा रहना है, समय समय पर जो है अलग अलग तरह का रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो होगी वो करते रहना है। जैसे मान लीजिए कि जो शिक्षा में बदलाव होगी, जो वर्तमान परिवेश और जो अनुभव के आधार पर जो लगातार शिक्षा में बदलाव होते हैं, उससे शिक्षक को अपडेटेड रहना है, और इसके सहारे जो शिक्षक में टैलेंट क्रिएट होंगे उसको रिवार्ड किया जाएगा नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। तो ये सभी बातें हैं, और जो टीचर्स के जॉब है, जो रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट होगा, उसमें भी अट्रैक्शन लाने की बात इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। तो ये तमाम बातें हैं जिसे जानना जरूरी था। और बिल्कुल जो स्कूल एजुकेशन होगा वो 4 तरह का होगा: द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और ड्रॉप आउट रेट्स को भी कम करना है। स्कूल बच्चे जो है स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, तमाम गतिविधि पर ग्राउंड लेवल पर सोचना होगा, और बच्चे का जो स्कूल आने के प्रति जो अट्रैक्शन नहीं है, कम है, उसके पीछे के कारण जान करके उसको दूर करने की कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है। और करिकुलम जो होगा, पैडागोगी जो होगा, जो शिक्षण शास्त्र होता है वो किस तरह का होना चाहिए, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, वर्तमान परिवेश में उसे इस्टेब्लिश करने के लिए, जीवन में उसे इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी जरूरी स्टेप्स है, उस पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चर्चा की गई है। तो ये तमाम बातें हैं। और मदर टंग जो होता है, मातृभाषा जो होता है, वो क्लास 1 से लेकर के 6, यानी समझिए प्री नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक जो है उसी भाषा में सीखने पर फोकस किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम होंगे हायर क्लासेस के लिए, उसे भी क्षेत्रीय भाषाओं में जो है डेवलप करने की बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। ये सभी तरह का जो आज का जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, उसके पहले 1968 में आई थी, अब जो समय बदल गया है, जो डिजिटल जमाना है, जो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जो हमारे डेवलपमेंट्स है वर्ल्ड लेवल पे, उसके हिसाब से के कस्तूरी रंगन साहब ने बिल्कुल अच्छे ढंग से बहुत सारी बातें गतिविधि संबंधित, एक्सपेरिमेंटल संबंधित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंक्लूड किए हैं। काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे अंग्रेजी का महत्व नहीं देना, और फिर जो है आपका यूजीसी, आईसीटी, एनसीटी ये सबको एक कर देना, और भी चीजें हैं जो बिल्कुल थोड़ा उसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन चलिए कुल मिलाकर जो बात है, जो पॉजिटिव बात है, पहले तो उस पर फोकस करना है, नकारात्मक बातों को तो पहले दूर रखना है जो हमारे पास है। यानी 70% जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिल्कुल यूजफुल है आज के ज़माने के हिसाब से, आज का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आज के लर्निंग के हिसाब से,
आज के हिसाब से स्टूडेंट्स को अपने उनके जीवन में डेवलप करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के हिसाब से बिल्कुल 70% से अब जो है डिसीजन जो इस नीति में है वो बिल्कुल सही है। तो अब इसको ग्राउंड लेवल पे उतारना है, और इस ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए टीचर्स को इस नीति से बिल्कुल अच्छे ढंग से अवगत होना होगा, ग्राउंड लेवल पे अवगत होना होगा, इसकी सारी बातों को बारीकी से समझना होगा। खास करके जो प्राइमरी स्कूल्स होंगे, अपर प्राइमरी स्कूल्स होंगे, मिडिल स्कूल जो होंगे, सेकेंडरी स्कूल जो होंगे, तमाम तरह के जो स्कूल्स होंगे, स्कूल एजुकेशन में जो होंगे, उनको इन बातों को समझना होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं बीएड या फिर डीएलएड, उसमें यही बात को जाना जाता है कि बच्चों को इजी लर्निंग कैसे देंगे, इंटरेस्टेड लर्निंग कैसे देंगे, बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे बढ़ाएंगे। इन तमाम बातों का जो फोकस हम लोगों को ट्रेनिंग में बताकर किया गया है, वो सभी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू है। बच्चों को अट्रैक्टिव बनाना है टीचर्स के प्रति, लर्निंग के प्रति, सीखने के प्रति, ताकि उससे उबाऊ नहीं लगे, वो सीखने में आसानी महसूस करे। आपके साथ जितना समय वो बैठना चाहे, खेल खेल में बैठे रहे, एक्टिविटीज में बैठे रहे, उसे उबाऊपन महसूस ना हो। यही सब बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। तो बहुत सारे चीजें मैंने आपके सामने रखा, और बात यह है कि इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल भी आ सकते हैं, जो मैंने आपके सामने चर्चा की है। आने वाले दिनों में जो कंपटीशन के एग्जाम होंगे उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सवाल जरूर होंगे, और एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक नागरिक के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे देश की बनी है 2020 में, और 2020 में जिसे अमली जामा पहनाना है पूरी तरीके से, उसके बारे में जानकारी रखना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अहम बातें बताई। अगर आपको और भी विस्तृत ढंग से इस बात को जानना हो तो जरूर आप जो है 66 पेजेस का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसे जाकर पढ़े। वो दोनों भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है, और इसकी गहराइयों को समझे, और कैसे इजी लर्निंग बच्चों को देंगे, कैसे एक टैलेंटेड टीचर्स बने रहेंगे, कैसे अपडेटेड जो लर्निंग्स चेंज टाइम टू टाइम चेंज होते हैं उसमें कैसे अपडेटेड रहेंगे। इन तमाम गतिविधि पर टीचर्स को फोकस करने की जरूरत इस नीति के तहत पड़ेगी, और लर्निंग और टीचिंग से कनेक्टेड रहना होगा टीचर्स को। और सरकार को भी चाहिए, जो भारत सरकार हो चाहे हमारा राज्य सरकार हो, कि टीचर्स जॉब के प्रति अट्रैक्शन जो कम है उसको बढ़ाया जाए, इसकी जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए, तभी क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा सकती है। और जो टीचर्स को अलग अलग तरह का गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है उसे भी दूर करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुई है। लेकिन अब बात यह है कि इसे लागू ग्राउंड लेवल पे किया जाता है या नहीं, या फिर एक पन्नों में लिखी हुई बातें ही बनकर रह जाती है, देखने की बात होगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर पुनः मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।